नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी को स्कूलों में पढ़ाने के सरकार के फैसले के खिलाफ जारी विवाद थम नहीं रहा है। राज ठाकरे ने हिंदी के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमें मुंबई के मराठी बहुल इलाके दादर में, जहां पर एमएनएस की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पोस्टर में राज ठाकरे की तस्वीर है और साथ ही में लिखा है कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है। इन शब्दों के साथ ही राज ठाकरे ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी पढ़ाने के सरकार के फैसले को वो समर्थन नहीं करते हैं। हिंदी का विरोध उनका जारी रहेगा। इन तस्वीर के ठीक बगल में एक और बैनर लगाया गया है, जिस बैनर में एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा गया है और इस पत्र में लिखा गया है कि अगर सरकार हिंदी को इम्पोज करने का प्रयास करेगी और हम पर हिंदी जबरन लादने का प्रयास करेगी तो संघर्ष अटल है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है। और अपनी बातों को साबित करने के लिए यहाँ पर मशहूर मराठी कवि सुरेश भट्ट की कई साल पहले लिखी गई एक कविता की 4 पंक्तियां हैं, जिसमें उन्होंने उस समय लिखा था कि मराठी भले ही असंख्य मेहमानों को पालती पोसती हो, लेकिन घर में ही उसके काफी हाल होते हैं। ऐसे कई खेल मराठी ने देखे, लेकिन अंततः जो सत्तांध तख्त है उसे फोड़ती है मराठी। तो ये शब्द है उस कविता के और इन शब्दों के जरिए साफ कर दिया गया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से कि सरकार के फैसले को वो कबूल नहीं करते हैं और अगर इसे इम्पोज करने का प्रयास किया गया तो फिर संघर्ष होगा। और यही वजह है कि राज ठाकरे इस पूरे मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो जो है यहाँ पर हम हिंदू भले ही हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर एक साथ आ सकते हैं, लेकिन हमारी जो पहचान मराठी है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हिंदी भाषा की जबरदस्ती को सहन नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही अब राज ठाकरे नए सिरे से मुंबई में मराठी के मुद्दे पर सियासी दांव चल रहे हैं। दरअसल पिछले 10 साल से लगातार राज ठाकरे चुनाव दर चुनाव हारते आ रहे हैं महाराष्ट्र में, और खासतौर पे मुंबई में उनकी पार्टी हाशिए पर चली गई है। तो ऐसे में फिर एक बार मराठी के जरिए राज ठाकरे अपनी सियासी जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं और अब सरकार द्वारा जारी किया गया यह फैसला लग रहा है राज ठाकरे को कि उनकी पार्टी के लिए एक संजीवनी हो सकता है। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।